अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज जिसकी हर एक एपिसोड में मैं एक हदीस आप सबके साथ डिस्कस किया करूंगी। इससे पहले हम अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझेंगे। अहादीस दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अक़वाल और तालीमात हैं। अहादीस कुरान के बाद दीन का सबसे बड़ा जरिया हिदायत है। अहादीस को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ज़िंदगी को सही तरीके से गुजार सकें और दुनिया आखिरत दोनों में कामयाब हो सके। और अहादीस को आगे पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये खैर फैलाने का जरिया है। तो आज की पहली हदीस से आगाज़ करते हैं। हदीस मैं ऊपर स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ। हम आते हैं इसके तर्जुमा पर। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से सबसे पहले जिसका फैसला किया जाएगा वो शख्स वो होगा जो शहीद किया गया, इसे लाया जाएगा। अल्लाह ताला उसको अपनी नेमतों को पहचान करवाएंगे। अल्लाह ताला उसको अपनी नेमतों की पहचान करवाएगा और वो इनको जान लेगा। बस अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने इनमें क्या अमल किया? वो कहेगा, मैं तेरी राह में लड़ा, यहाँ तक के शहीद कर दिया गया। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू झूठा है, तू इसलिए लड़ा था कि तुझे बहादुर कहा जाए। बस कह दिया जाएगा, फिर हुक्म किया जाएगा, इसे मुंह के बल घसीटा जाएगा, फिर आग में डाला जाएगा। और एक वो शख्स जिसने इल्म सीखा और इसे सिखाया और कुरान पढ़ा, इसे लाया जाएगा। अल्लाह ताला उसको अपनी नेमतों की पहचान करवाएगा, वो इन्हें जान लेगा। बस अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने इनमें क्या अमल किया? वो कहेगा, मैंने इल्म सीखा और इसे आगे सिखाया और तेरे लिए मैंने कुरान पढ़ा। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू झूठा है, तूने इल्म इसलिए सीखा कि तुझे आलिम कहा जाए और तूने कुरान इसलिए पढ़ा कि तुझे कारी कहा जाए। बस तहकीक कह दिया गया, फिर हुक्म किया जाएगा, इसे मुंह के बल घसीटा जाए और फिर आग में डाल दिया जाएगा। और एक वो शख्स होगा जिसे अल्लाह ताला ने मालदार किया और हर किस्म का माल दिया, इसे लाया जाएगा। अल्लाह ताला इसको अपनी नेमतों की पहचान करवाएगा, वो इनको जान लेगा। बस अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने इसको पाकर क्या अमल किया? कहेगा, मैंने तेरी पसंद की हर राह में तेरे लिए खर्च किया। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू झूठा है, तूने इसलिए खर्च किया ताकि तुझे सखी कहा जाए। बस तहकीक वो कह दिया गया, फिर इसके लिए हुक्म दिया जाएगा और वो मुंह के बल घसीटा जाएगा, फिर आग में डाल दिया जाएगा। हदीस का तर्जुमा तो आप सब ने सुन लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो भी नेमतें हमें दी गई हैं, हमें उन सब का हिसाब देना होगा। जैसे हम दुनिया में जो आपदा होते हैं, हर किसी को कहीं पे भी कोई भी मोड़ ऐसा नहीं होता कि हमने किसी को जवाब नहीं देना। इसी तरह हमने क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला को जवाब देना है। क़यामत का दिन है ही हिसाब किताब का दिन। अल्लाह ताला का हक है कि वो हमसे सवाल करे कि हमने उसकी नेमतों का सही इस्तेमाल किया या नहीं किया। हमें बेशुमार नेमतें दी गई हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा 3 नेमतें बहुत अहम हैं। हमारी जिंदगी, हमारा माल और हमारा इल्म। हमारी जिंदगी के मुतालिक हमसे सवाल किया जाएगा कि तुमने अपनी उम्र कहाँ गुजारी, अपनी जवानी कहाँ गुजारी। हमारे इल्म के बारे में हमसे ये सवाल किया जाएगा कि तुमने कितना इल्म हासिल किया, कितना उसे आगे फैलाया और कितना खुद इस पर अमल किया और क्या नीयत थी तुम्हारी ये सब करते हुए। हमारे माल के बारे में हमसे ये सवाल किया जाएगा कि कहाँ से माल कमाया और कहाँ पर खर्च किया। फिर इसी हदीस से हमें ये बात भी पता चलती है कि सबसे पहले शहीद का हिसाब किताब होगा। उसे उसकी नेमतें याद दिलाई जाएंगी और उससे पूछा जाएगा, और जब वो बताएगा तो वो कहेगा कि या अल्लाह, मैं तेरी राह में कुर्बान हो गया। लेकिन अल्लाह पाक उसे झूठा क्यों कहेंगे? अल्लाह पाक झूठा उसे इसलिए कहेंगे क्योंकि वो अल्लाह ताला की राह में कुर्बान तो हुआ, लेकिन नीयत क्या थी उसकी? नीयत तो उसकी ये थी कि मैं शहीद कहलाया जाऊँ, मेरा दुनिया के सामने नाम हो। बाहर से तो वो कहता था कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान होना चाहता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी नीयत क्या थी? उसे ये शहीद होने का कोई फायदा हासिल नहीं होगा क्योंकि उसकी नीयत में खोट था। दूसरा वो शख्स होगा जिसने इल्म हासिल किया, दूसरों को भी सिखाया, खुद भी इस पर अमल किया, लेकिन अल्लाह पाक उसे भी झूठा कहेंगे क्योंकि उसने इल्म इसलिए हासिल किया ताकि वो आलिम कहलाया जा सके, लोगों पर बर्तरी हासिल कर सके, और उसने कुरान इसलिए पढ़ा ताकि वो कारी कहलाया जाए। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आजकल जिसके नाम के आगे कारी लगा हुआ, तो क्या उसकी नीयत साफ नहीं है? नहीं, ऐसे हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। बाज लोग दीन का इल्म जानते हैं, दीन पर अमल करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तो कुछ लोग अपने शौक से उन्हें कारी कहने लग जाते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि अल्लाह पाक को ये सब क्यों नहीं पसंद? अल्लाह पाक को ये सब इसलिए नहीं पसंद ताकि हमें तकब्बुर ना आ जाए। हमें इन सब कामों को दुनिया कमाने के लिए नहीं करना। फिर तीसरा शख्स आएगा और वो कहेगा, या अल्लाह, मैंने माल हर उस जगह खर्च किया जहाँ अल्लाह पसंद करता है, जैसे फुकरा, जरूरतमंद, हाजतमंद, रिश्तेदार। चाहे रिश्तेदार गरीब हो या अमीर, उन पर खर्च करना हमारा फर्ज बनता है, चाहे हम उन्हें गिफ्ट ही क्यों ना दे। इस शख्स को अल्लाह क्यों झूठा कहेगा जिसने हर उस जगह खर्च किया जहाँ अल्लाह पाक ने कहा
क्योंकि उसने ये सब खर्च दुनिया के सामने अच्छा बनने के लिए किया, दुनिया के आगे नाम बनाने के लिए खर्च किया। हदीस से हमें ये पता चलता है कि हमारे अमाल का दारोमदार नियत पर है। अगर हमारी नियत साफ ना हुई ना, हमारे सारे अमाल जाया हो जाएंगे। कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि नेकी करने का अच्छा तरीका क्या है। नेकी करने का अच्छा तरीका ये है कि हर जगह पे थोड़ा थोड़ा खर्च करो। इतना ज्यादा भी खर्च ना कर दो कि बिल्कुल अपने पास कुछ रहे ही ना, और बिल्कुल ऐसे भी ना करो कि खर्च ही नहीं करना, यानी एतदाल के साथ चलो। अभी आप किसी को तोहफा दो और वो रिटर्न में आपको वैसी चीज ना दे, यानी जैसे आपने उसको महंगा तोहफा दिया और उसने रिटर्न में आपको सस्ता दे दिया, तो ये ना कहो और ये ना जिताओ लोगों के आगे कि मैंने तो इससे इतना महंगा दिया तो इसने मुझे क्या दिया। अगर आप इस तरह करोगे तो आपका वो जो तोहफा दिया था उसकी सारी नेकियां जाया हो जाएंगी। करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाजमी आगे शेयर कर दीजिएगा अपने किसी एक दोस्त के साथ या अपनी स्टोरी पर। हम इतनी रील्स शेयर करते हैं स्टोरी पे जिसपे म्यूजिक लगे होते हैं, वहाँ एक ये रील ही क्यों ना शेयर कर दें।